फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि आपने जो अ, रेलवे जेई का जो फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, उसका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको चेक करना है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया है, जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसका जो अपडेट है वो आ चुका है, और मतलब कि आप अपना जो है एप्लीकेशन स्टेटस वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे सभी रीजन्स पे आ जाएगा ये। ठीक है, अभी मैं भोपाल जॉन पर आपको दिखा रहा हूँ। आरआरबी वो भोपाल जोन की वेबसाइट है, आप इस पे जैसे ही जाकर क्लिक करोगे, ठीक है, आपकी हर रीजन की अलग अलग होती है, हर जोन अलग अलग है, तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। अभी देखो ये आउट हो गया, तो भोपाल रीजन के जैसे मैं बताऊं तो भोपाल का रीजन देखो, आपकी जो वैकेंसी थी वो ये थी CEN 03 और 2024, मतलब कि यही था जो रेलवे जेई के लिए था। ठीक है, अब इसका जो नोटिस आया है वो कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो सारी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको पूरी दिखा देता हूँ। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, देखो ये नोटिस है ना, और क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन रह गई हैं, है ना। तो ये चीज हम अभी करके मैं आपको समझाता हूँ आराम से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, सॉरी, यहाँ पर हमको क्या लिख रखा है, मैं आपको एक एक चीज आपको समझाता हूँ ढंग से, ताकि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है ना, वो क्या लिख रखी है कि जो नोटिफिकेशन है ये किसके लिए है? वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिपोर्टेड मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, और आपके केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर। ठीक है, यही सारी वैकेंसी थी आपकी, ठीक है, इस पोस्ट के लिए, है ना। अब इसके अंदर देखो जो स्पेशल चीज आई है वो क्या आई है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि वाइड CEN नंबर 3003 और 2024 पब्लिश्ड ऑन, जो कि कब सब पब्लिश किया था, 27 तारीख को, है, 7वां महीना था, और 2024 में एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट, ये सारी पोस्ट थी उसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी पोस्टेड आपको मैंने बता दी पहले ही पढ़ के, है ना। तो ये जो सारी जो पोस्टेड है, इनका देखो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये जो सिक्योरिटी द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, मतलब कैंडिडेट अभी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। देखो कैंडिडेट क्या कर सकता है, अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आराम से चेक कर सकता है। अब कैसे चेक करेगा, अब इसके चेक करने के लिए इन्होंने 3 प्रोसेस करे हैं। पहला क्या है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करोगे तो आपको सबसे पहले दिखाएगा अगर प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, अगर आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनली अगर एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है 100% आपका क्या हो गया है, एक्सेप्ट आपका हो चुका है, मतलब कि जो फॉर्म जो है वो 100% एक्सेप्ट हो चुका है, आपको कोई टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। और अगर और अगर आपको दूसरा ऑप्शन ये दिखाता है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशन, तो देखो दूसरा ट्विस्ट ये दिखाएगा कि प्रोविजनली एक्सेप्ट तो हो गया है, प्रोविजनली मतलब आपका जो फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट तो हो गया है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या और यही होंगी, है ना, वो आपको बताएगा कि भाई ये कंडीशन रह गई है, इसकी वजह से आपका फॉर्म जो है मतलब फिल तो गया, लेकिन आपको ये जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपका पेंडिंग रह गया है, या फिर कुछ भी चीज ऐसी है जो आपको हमें प्रेजेंट करनी है, तो उस टाइम आप वो यहाँ पर जाकर ये प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको घबराने वाली भाई कोई बात नहीं है कि मतलब आपको फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि नहीं होता, इसमें भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर्म, और सेकंड वाले कंडीशन में भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन आपको क्या दिखाया है कि रिजेक्टेड अलोंग विद द रीजन बाय लॉगिंग इन विद दियर यूजर कैंडिडेट। ठीक है, अब अब भाई जिन बच्चों को अगर ये दिखाता है कि आपका जो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म जो वो सच में ही रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्टेड है अब, है ना। और जब इस फॉर्म में रिजेक्टेड है, तो उसमें वो बच्चों आपको ना रीजन बताएगा, इसके अंदर वो रीजन बताएगा कि भाई आपका जो फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है, लेकिन उसका क्या रीजन रहा है ना, वो सारी चीज आपको डिटेल बताएगा। और ठीक है, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा, आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, है ना। इस जैसे लिंक को यहाँ पर आप क्लिक करोगे, या फिर आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे गूगल पे जाके, तो फिर आपका जो वो आपका लाइव स्टेटस जो है वो आप एप्लीकेशन का वो देख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज में दे रखी है कि भाई यह है रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस, SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कि ये जो दूसरी लाइन है बच्चों, ये जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मतलब बताओ, आप अगर मान के चलो बाई चांस अगर आप भूल चुके हो आपके जो आपने क्या पासवर्ड डाला था उस टाइम, या फिर आपने क्या ईमेल आई डाली थी, है ना,
तो वो क्या करेगा, आपको हर हर एक बच्चे को मैसेज आना चालू हो जाएगा, जिसके अंदर आपको जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल रखा है या फिर जो भी आपने ईमेल आईडी डाली थी, वहां पर आपको पूरी डिटेल आ जाएगी और वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखो, while the every care has been taken in the preparing the list of the provisionally eligible candidates, RRB reserve the rights to uh, certify and invented error and typically printed mistakes. RRB regrets the inability to entertain and correspondent from the rejected candidate. ठीक है। अगर जिनकी भी अगर फॉर्म रिजेक्ट हुए ना, तो उनके बारे में वो सारे मिस्टेक्स आपको बता देगा। ठीक है। कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो फॉर्म जो रिजेक्ट होता है ना, वो मेन रीजन होता है आपका, एक तो होता है फोटो। ठीक है। एक तो आपका फोटो की वजह से, है ना, और दूसरी चीज होती है आपके सिग्नेचर की वजह से। ठीक है। आप फोटो सिग्नेचर की वजह से ही मैक्सिमम फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होता है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वो सारी चीज बता देगा आपको। ठीक है। और हाँ, जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, देखो फोर्थ चीज क्या है, तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड कंडीशनल एक्सेप्टेड। अब इसके अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसके अंदर वो जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे ना, ठीक है, जो भी डेटा है ना, अगर वो मान के चलो कुछ गलत पाया गया, है ना, आप कुछ भी चीज लेके गए जो उन्होंने मंगाया अभी, और वो डेटा का गलत पाया गया, तो आपका फॉर्म फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जिनका प्रोविजनली एक्सेप्टेड है ये वाला, है ना, उनका तो फॉर्म 100% एक्सेप्ट हो चुका है, उनको कुछ भी नहीं करना। ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है उनसे, तो उन्होंने अपनी हेल्प डेस्क ये दे रखी है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर आप मेल कर सकते हो इसी मेल आईडी पर, और आपके जो डाउट्स हैं वो वहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको जो डिटेल्स थी इस चीज के बारे में, आपके जेई के जो रेलवे जेई का जो फॉर्म फिलअप हुआ था आपका, उसके एप्लीकेशन स्टेटस जानने के बारे में आपको सारी डिटेल मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए, और ये एप्लीकेशन जांच लीजिए और बताइए कमेंट करके कि आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ।